now we are discussing about the displacement, and displacement is likely distance but it is differently from distance. मतलब ये लगता है कि डिस्टेंस जैसा ही कुछ है, लेकिन अगर बात करूँ तो एग्जैक्टली उससे बहुत ज़्यादा अलग है. फॉर एन एग्जाम्पल, सिर्फ एक एग्जाम्पल दूंगा और आपको डिस्प्लेसमेंट एकदम समझ में आ जाएगा. अगर मैं बात करता हूँ डिस्प्लेसमेंट की, तो स्टूडेंट्स जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? टोटल कवर्ड पाथ. इट मीन्स आई एम गोइंग टू माई स्कूल फ्रॉम हेयर. अगर मैं यहाँ से अपने स्कूल जा रहा हूँ तो मैंने 3 किलोमीटर कवर किए यहाँ से स्कूल जाने में, ठीक है. और फिर स्कूल से घर आया वापस, फिर मैंने 3 किलोमीटर ट्रेवल किया. तो अब बताइए आपने कि टोटल मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया. तो पहले मैं 3 गया, फिर वापस 3 आया, तो 3 + 3 कितना हो गया? 6 हो गया. सो 6 किलोमीटर जो है मेरा डिस्टेंस आया. लेकिन अगर मैं बात करूं स्टूडेंट के डिस्प्लेसमेंट कितना आया, तो डिस्प्लेसमेंट मेरा 0 आया. आप सोच रहे होंगे कैसे आया? लेट्स वॉच दिस वीडियो. सो स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है. देखिए, डिस्प्लेसमेंट को समझना है तो डिस्टेंस को अच्छे से समझना ज़रूरी है, राइट. आइए मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ. स्टूडेंट, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी एंड द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस ए एंड बी इज 10 किलोमीटर. अगर पॉइंट ए और पॉइंट बी की बात करूं तो इन दोनों के बीच में जो ये गैप है ये है 10 किलोमीटर का गैप. सीधी सी बात करूं तो ये डिस्टेंस हो गया 10 किलोमीटर, राइट. स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक बात और बताता हूं कि मैंने स्टार्ट करी अपनी ट्रैवल करना स्टार्ट किया ए से, और ट्रैवल करके मैं बी तक पहुंच गया, और फिर मैं वापस आया और मैं फिर से ए तक आया. तो ध्यान से समझ लीजिए आप इस एग्जाम्पल को. मैंने ए से मैं निकाल रहा हूँ फिलहाल डिस्टेंस, राइट. सो स्टूडेंट, ए से चलना स्टार्ट किया है मैंने और बी तक पहुँचा. कितना ट्रेवल किया मैंने? 10 किलोमीटर. और देखिए मेरी बेवकूफ़ी कि मैं वापस भी आ गया. जब मैं वापस बी से आया ए तक तो फिर से मैंने 10 किलोमीटर ट्रेवल किया, क्योंकि डिस्टेंस होता है टोटल कवर्ड पाथ. मतलब जितना भी आप चले हो सबको प्लस करते चले जाओ, इसलिए मैंने इन दोनों को प्लस किया. पहले जाने में 10 किया, फिर आने में भी 10 किया, तो मेरा डिस्टेंस आया 20 किलोमीटर. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डिस्प्लेसमेंट. सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में यही फ़र्क है स्टूडेंट्स. जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है? वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजिशन. ध्यान से समझ लीजिए, पहले मैं आपको डेफिनेशन पढ़ के सुनाता हूँ. When a body moves from one position to another, the shortest distance between the initial position and final position of the body along with the direction is known as its displacement. अब आप समझ लीजिए कि जहाँ से चलना स्टार्ट किया उसको हम बोलते हैं इनिशियल पोजीशन. कोई भी मोशन जहाँ से स्टार्ट होगा उसको हम बोलेंगे इनिशियल पोजीशन. अब जहाँ जाकर वो मूविंग पॉइंट लास्ट में रुक जाएगा उसको हम बोलेंगे फाइनल पोजीशन. अब आप समझिए, हम निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट. आप ध्यान से समझिए. मैं पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया था. मेरा जो इनिशियल पॉइंट था वो क्या था? वो था ए, राइट. और मेरा जो फाइनल पोजीशन थी वो क्या है? देखिए, ए से चले बी तक गए, फिर भी ए तक वापस आ गए. मतलब इनिशियल भी ए थी और फाइनल भी ए है. समझिए. अब अगर मैं बात करूं जाने में मैंने कितना ट्रेवल किया, आप ध्यान से देखेंगे. देखिए, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, लिखा है देखिए, अलोंग विद द डायरेक्शन. तो आप समझ लीजिए, अगर मैं यहाँ से ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो मैं +10 लूँगा, और फिर ईस्ट से वापस आ रहा हूँ तो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा हूँ तो साइन अपोजिट लूँगा. प्लस है तो मैं -10 लूँगा, राइट. सिमिलरली स्टूडेंट, हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे. ये क्या कैसे निकलेगा? ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना पड़ेगा. जब हम पहले ए से बी तक गए तो हमने +10 कवर किया,
जब हम बी से वापस आए, अब की बार डायरेक्शन उल्टी हो गई, तो हमने साइन भी उल्टा किया, -10 कर लिया। अब अगर हम दोनों को प्लस करें तो आंसर आएगा 0। इट मीन्स कि जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है। आई होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा। नहीं आया डोंट वरी, आपके एग्जाम्पल से वो भी मैं 100% सॉल्व कर दूंगा आपकी प्रॉब्लम, ठीक है। सो स्टूडेंट, नाउ आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड टेकिंग द नेक्स्ट एग्जाम्पल। कि भाई आप ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, ये यहाँ से पॉइंट ए से बी तक चलकर गया, मैंने कवर किया 4 किलोमीटर। फिर स्टूडेंट मैंने नई डायरेक्शन पकड़ ली, नॉर्थ डायरेक्शन में चलने लगा बी पर पहुंच के, और 3 किलोमीटर और चल गया। तो स्टूडेंट अब मुझे ये बताना है कि जो मेरा ए से यहाँ तक पहुंचा हूँ, ये पॉइंट है सी। अब मुझे आपको ये बताना है, मैं स्टार्ट किया है ए से, मेरा जो स्टार्ट किया है वो ए से किया है, और जो मैंने एंड किया है वो स्टूडेंट एंड किया है सी पर। तो आपको बताना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। सो स्टूडेंट अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो ये बहुत आसान है। डिस्टेंस कितना हुआ, देखिए ए से स्टार्ट किया चलना, तो ए से पहले बी तक पहुंचे तो कितना किलोमीटर कवर किया, हमने किया 4 किलोमीटर कवर। उसके बाद प्लस करेंगे हम, अब की बार कितना पहुंचा, बी से सी तक पहुंचा, कितना किलोमीटर कवर किया, 3 किलोमीटर। अब टोटल कवर्ड पथ कितना आया, 7 किलोमीटर। सो स्टूडेंट हमारा डिस्टेंस 7 किलोमीटर आया और हमने निकाल लिया डिस्टेंस। लेकिन अब अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये ज़्यादा परेशान करेगा आपको। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन द डिस्प्लेसमेंट इज द shortest distance. This is the shortest distance between the initial and the final position. अब ध्यान से देखिए, इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है। अब इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये नहीं होगा, ये तो काफ़ी लंबा पड़ रहा है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्टूडेंट ये होगा। तो अब हमें ये वाली लाइन फाइंड करनी है अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो। अब इतना आसान नहीं है ये। अब आप देखें ये है राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसमें हमको बेस पता है, इसकी हाइट पता है, हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं बिल्कुल। हम यहाँ किसका फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सी थ्योरम लगाएंगे, आपको मुझे बताना है मैंने कौन सी थ्योरम लगाई है कमेंट बॉक्स में, राइट। रहने दीजिए, आप नहीं बताओगे, मैं खुद ही बता रहा हूँ। ये है पाइथागोरस थ्योरम है ये। इसमें क्या होता है, AC मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर विल बी इक्वल टू बेस स्क्वायर मतलब AB स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर BC स्क्वायर। अब यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे, AB की वैल्यू है 4 का स्क्वायर, BC की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9। हम यहाँ AC स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो AC स्क्वायर कितना आ गया हमारा 25। लेकिन ये AC स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें चाहिए AC। सो वी आर फाइंडिंग AC। हाउ, AC इज इक्वल्स टू स्टूडेंट √25। √25 की वैल्यू कितनी आएगी, 5 × 5, इट विल बी 5 किलोमीटर। सो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आया वो 5 किलोमीटर है। आप देखिए डिस्टेंस आया 7 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट आया 5 किलोमीटर। सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एंड वन मोर थिंग कि इसकी यूनिट क्या होती है। देखिए आपको मैं बता दूं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई यूनिट का फ़र्क नहीं है, इसकी भी यूनिट मीटर ही होती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि ये कौन सी यूनिट है, मतलब क्वांटिटी क्या है, ये स्केलर है या ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो स्टूडेंट दिस इज़ द वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज वी नीड द डायरेक्शन फॉर फाइंडिंग द डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर रहे हैं तो हमें डायरेक्शन चाहिए। जैसे एग्जांपल में था, अगर हमको A और C यहाँ था ना, A यहाँ था, C यहाँ था, तो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हमें ये डायरेक्शन पता होनी चाहिए, है ना। हमें ये काउंट नहीं करना, ये काउंट नहीं करना, ये काउंट नहीं करना, हमें सिर्फ ये डायरेक्शन पता होनी है। तो डायरेक्शन जिसमें भी यूज़ होगी वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। आई होप आपको ये डिस्प्लेस और डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया होगा।